दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही गुरु शनि की बात करने जा रहा हूँ। ऐसे गुरु शनि देव अपने काम पे लगे रहते हैं और अकेले ही सफलता प्राप्त करते हैं। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। जी हाँ, आज मैं ऐसे ही मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों की बात करने आया हूँ कि आखिर उनके लिए वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है। इस वार्षिक राशिफल में मैं आपको वृहत जानकारी दूंगा। मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे बात आपको समझ में आएगी। तो आइए बात करते हैं। आपके दशम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। 20 जनवरी से लेके 17 मई तक शनि अपने उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अपने नक्षत्र में होने के कारण ये फल अच्छा देंगे आपको। इसके बाद 18 मई से लेके 9 अक्टूबर तक ये अपने परम मित्र बुध के नक्षत्र में, जो नक्षत्र होगा रेवती नक्षत्र, उसमें गोचर करेंगे। तो ओवरऑल जो मैं देख रहा हूं कि इस साल शनि का अपने नक्षत्र में गोचर, अपने मित्र के नक्षत्र में गोचर होने के कारण ये आपको अच्छा फल देंगे। अभी तक जो कामों में बाधा रुकावट कहीं से आ रही थी, वो सब इस साल आपकी दूर होते हुए दिख रही है, रिमूव होते हुए दिख रही है। तो शनि देव आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण अगर आपकी नौकरी में या आप कहीं जहां काम करते वहां पे कुछ परेशानियां चल रही थी, कुछ आपकी दिक्कतें थी, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आप ट्रांसफर चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, या कुलीग आपको परेशान कर रहे थे, आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा था उतना जितना आप काम करते थे, तो अब देखिएगा आप 20 जनवरी से लेके 9 अक्टूबर तक लगभग पूरा साल ही आप देखिएगा कि जो इन कामों में आपकी बाधा रुकावट आ रही थी वो धीरे धीरे दूर होगी। बॉस का आपके ऊपर सपोर्ट होने जा रहा है। अब आपके कुलीग जो आपको डिनिग्रेट कर रहे थे, का वो लोग ग्लोरिफिकेशन करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे, क्योंकि कुछ आपसे ऐसा होगा जिसके कारण आपके काम की तारीफ होगी, प्रशंसा होगी। और यदि आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं, आपका कोई व्यापार है जो विदेश में है, वहां पे कोई डीलिंग आपकी फंस गई थी, रुक गई थी, या कोई कागज, वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, वीजा हो सकता है, कोई भी काम ऐसा था जो लेट हो रहा था, डिले हो रहा था या बन नहीं रहा था, अब आप प्रयास करिए। इस 20 जनवरी के बाद से आप देखेंगे कि आपके वो सारे काम बनते हुए दिख रहे हैं। और यदि आपकी ऐसी नौकरी है जहां पे आपका विदेश आना जाना होता है, तो इस एक साल में आपका देखेगा उस नौकरी में आपको जाने का ऑफर मिलेगा। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से आपको ऐसा काम मिलेगा जिसके कारण आपकी विदेश जाने का योग भी दिख रहा है। और यदि आप अपने शहर में, आप हॉस्पिटल के क्षेत्र में हैं, आप कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में हैं, वहां पे आप कुछ भी हो सकते हैं, आप उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो वहां से भी आपको एक अच्छा लाभ दिखता है। यदि आप वकील हैं तो आपकी फाइल मोटी होती हुई दिख रही है, यानी कि आपको बहुत अधिक केस मिलने जा रहे हैं। इसका आप लाभ उठाइएगा, क्योंकि वंस टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन। अगर ये सुनहरा अवसर चला गया दोबारा नहीं आएगा मित्रों, तो आप प्रयास तेज कर दीजिए अपने। उसके बाद इनकी 7वीं दृष्टि आपके सुख सुविधाओं में पड़ रही है, यानी इस समय आपका माता का स्वास्थ्य भी बेहतर होते हुए दिख रहा है, अच्छा होते हुए दिख रहा है। अगर आप कोई एसेट्स लेने की सोच रहे थे तो बस इतना ही रहेगा कि आप उसके कागज को, डॉक्यूमेंट्स को रहेगा अच्छे से गो थ्रू कर लें, जांच पर रख लीजिए। उसके बाद यदि आप प्रयास करेंगे तो आपको एक अच्छे वाहन या एसेट्स मिलने की संभावना इस साल दिख रही है। आप प्रयास तेज कर दीजिए। यदि आप व्यापारी हैं तो शनिदेव की दशम दृष्टि आपके व्यापार में पड़ रही है। इस समय आपके व्यापार में आपको इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का आप सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोचिए ही नहीं, उस पर काम भी करिए, क्योंकि समय अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना आपका काम है। तो ये साल आपके व्यापार में भी बढ़ोतरी करते हुए दिख रहा है। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वहां से भी आपको अच्छा लाभ होते हुए दिख रहा है। तो आप प्रयास
तेज करिए। इस समय आपकी अपनी बेटर हाफ, आपकी वाइफ के साथ भी संबंध अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी तरह का कोई मनमुटाव था तो वो भी दूर होते हुए दिख रहा है आपका। शनि के गोचर से आपके लिए ठीक होगा। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि किसके लिए दिक्कत आ सकती है, किनको परेशानी हो सकती है, इस पे भी मैं आगे चर्चा करूंगा। अब बात कर लेते हैं गुरु की कि आखिर 2026 में मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए आखिर गुरु का गोचर क्या कहने जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए अक्सर कहा जाता है कि अकेले रहने की शिकायत क्यों करते हो, अकेले रहने की शिकायत क्यों करते हो, चांद भी तो ऊपर अकेला रहता है। ये अपने कामों में ऐसा उलझ जाते हैं, ऐसा बन जाते हैं कि ये लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये अकेले हो जाते हैं कभी कभी। तो लोग इनके बारे में इस तरह से कह देते हैं कि आप अकेले रहते हो, आप मिलते नहीं हो, आप समाज के बीच में नहीं आते हो। ऐसा नहीं है कि ये शाई नेचर के होते हैं, इनके पास काम, डिसिप्लिन, पंचुअलिटी इनको पकड़ के रखती है। इनको कोई भी काम दिया जाता है, ये बड़ी ईमानदारी के साथ, पंचुअलिटी के साथ उस काम को करते हैं, जिसके कारण हो सकता है ये लोगों को समय ना दे पाते हो, लेकिन कुल मिला के अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना अच्छा होता है। मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए इस समय गुरु का गोचर आपके लग्न के ऊपर हो रहा है। तो यदि आप शादी की कामना कर रहे थे, आप लड़का है या लड़की, शादी की योग आपकी उम्र हो चुकी है, तो जून के पहले जून 2026 के पहले आपकी शादी या तो तय हो जाएगी या कंप्लीट हो जाएगी शादी। तो यदि अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो आप प्रयास तेज करिए, जिससे आपको कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है। और 2 जून के बाद से गुरुदेव अपनी उच्च राशि कर्क राशि पे प्रवेश कर जाएंगे, जो 2 जून से लेके पूरे साल दिसंबर तक इनका गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पैसे की स्थिति मजबूत होते हुए दिख रही है। आप जहां काम करते हैं वहां पे आपके इनकम संचय होने लगेगी, आपके पैसा आने लगेगा, और आपके परिवार से भी रिश्ते मधुर होते हुए दिखेंगे आपको। आप देखिएगा जून के बाद से आपका अपने परिवार कुटुंब में जाना होगा, वहां लोगों से मिलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको एक अच्छा महसूस होगा। वहां से इनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी, जिसके कारण यदि आप लोन लेने की सोच रहे थे लेकिन हर बार रिफ्यूज हो रहा था, तो इस बार आप प्रयास करेंगे जून के बाद से, तो आप देखिएगा कि अगर आपकी लोन लेने की जो कामना थी वो भी पूरी होते हुए दिख रही है, आपको लोन मिल जाएगा। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने जा रही है, जिसको आपको भी बड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ निभाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके पद में वृद्धि करने जा रहा है। अगर आप प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं या प्राइवेट किसी तरह की भी नौकरी में आप जुड़े हुए हैं, तो आपको एक अच्छी सफलता 2 जून के बाद से मिलने जा रही है, आपके पद में बढ़ोतरी होने जा रही है। उसके बाद गुरु की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ेगी, तो यदि कुछ आप सीखना चाहते हैं नया, वो एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, शेयर मार्केट संबंधी कोई चीज सीखना चाहते हैं, या पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी चीज को आप सीखने की सोच रहे थे और समय नहीं मिल रहा था या टाइम नहीं मिल रहा था, तो अब आप प्रयास करेंगे तो आपको ये इस साल, एक साल जून 2026 के बाद से आपको इसमें एडमिशन ले लेना चाहिए या इस पढ़ने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना चाहिए। तो आप प्रयास करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा है सीखने की, वो आपकी इस साल पूरी हो जाएगी। जून के बाद से आपकी ये स्थितियां मजबूत होते हुए दिख रही हैं। फिर गुरु की 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी, कहीं ना कहीं आप जहाँ काम करते हैं वहां पे भी एक अच्छा रुतबा बनते हुए दिख रहा है, आपको प्रमोशन मिलेगा, बस आपकी ग्लोरिफिकेशन करेंगे, आपके काम की तारीफ होगी, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलते हुए दिख रहा है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी कि ये आपको बता दिया गुरु शनि का ये वर्ष मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अब दिक्कत किसको हो सकती है, कहाँ हो सकती है, तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि गुरु मकर राशि का तो नहीं बैठा हुआ है, फिर शनि 6ठे भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर है तो इट्स रिजल्ट विल बी डिमिनिश्ड, इनके फलों में कमी हो जाएगी। फिर जो मैंने ये आपको बताए हैं
सफलता के रास्ते कहाँ कहाँ सफल, उन्हीं क्षेत्रों में आपको परेशानी झेलने को मिलेगी। फिर जहां मैंने आपको प्रमोशन की बात की वहां आपका डिमोशन हो सकता है, आपको वहां परेशान कर से। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, कैसी समस्या को हल करेंगे? तो उसके लिए आप लोग दो उपाय करिए। एक तो शनि के मंत्रों का जाप करिए, एक माला शनि के मंत्र की जाप करना शुरू कर दीजिए। इस साल तो करिए कम से कम, जब जब समय मिले आप करिए। डेली कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। दूसरा, 5 शुक्रवार आप हरा चारा गाय को खिलाना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली में बुध शनि अगर खराब है भी तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, वो आप उसका अच्छा लाभ उठा ले जाएंगे। तो जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार।